Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So guys, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको U अपॉन V रूल और U इंटू V रूल के जो भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने फिनिश कर दिए थे। आज मैं आपको स्टार्ट करने वाला कुछ एप्लीकेशंस एग्जैक्टली ये जो आपका डिफरेंशिएशन है उसका क्या एप्लीकेशन है, कहां पे यूज करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो पहले हम एप्लीकेशन के स्टार्ट करने के पहले तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके वो सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो सिखाने वाला हूं दैट इज व्हाट डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन, अब ये डिमांड फंक्शन होता क्या है? सभी को पता है कि जब कभी भी आपका प्राइस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है उसके हिसाब से आपका डिमांड मैटर करता है। जैसे एग्जांपल, अगर आपका प्राइस कम करोगे तो डिमांड बढ़ेगा, अगर आपका प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड कम होगा। सो डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। किसी ने पूछा व्हाट इज डिमांड? सो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, मतलब डिमांड एक ऐसा फंक्शन जो कि प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मैं यहां पे क्या लिखूंगा कि D इज इक्वल टू एफ, दैट इज फंक्शन ऑफ प्राइस, मतलब P। तो अगर आपका डिमांड दिया है इन टर्म्स ऑफ P, दैट इज डिमांड इज अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्राइस P। नाउ अब किसी ने मुझे पूछा कि भाई आप मार्जिनल डिमांड निकालो। अभी आपने वर्ड सब सुना हुआ है, मार्जिनल डिमांड। सो मार्जिनल जो डिमांड होता है उसको हम दिखाते हैं एमडी से, और उसका वैल्यू क्या होता है बच्चों जानना। सो मार्जिनल डिमांड मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, दैट इज व्हाट मार्जिनल डिमांड, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, मतलब डिमांड प्राइस की वजह से कैसे चेंज हो रहा है, राइट ना। सो डिमांड प्राइस की वजह से कैसे चेंज हो रहा है वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? यस, मार्जिनल डिमांड से। कंफर्म, ये था हमारा मार्जिनल डिमांड। जो नेक्स्ट है आपका सेकेंड, जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन के बाद जो नेक्स्ट आता है आपका सप्लाई फंक्शन। ओके, सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट? सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन, अब ध्यान से सुनो, ये जो आपका सप्लाई फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, अगेन सप्लाई फंक्शन भी हमारा एक ऐसा फंक्शन होता है जो प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब सप्लाई, एक पी यहां पे लिखना भूल गया मैं, यस, सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑल्सो। जैसे हमारा डिमांड था आपके प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट, वैसे सप्लाई भी प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब एस इज अ फंक्शन, मान लो यहाँ पे मैंने वहां पे एफ दिखाता है, यहाँ पे जी दिखाता हूं, जी ऑफ पी। ओके, अब किसी ने आपसे पूछा भाई मार्जिनल सप्लाई निकालो। ओके, मार्जिनल सप्लाई। सो स्टूडेंट्स मार्जिनल सप्लाई की वैल्यू दिखाएंगे एमएस से। अगेन जहां कहीं भी मार्जिनल वर्ड आ गया मतलब डेरिवेटिव तो निकालना है। मार्जिनल सप्लाई बोला मतलब डेरिवेटिव ऑफ सप्लाई, सो डेरिवेटिव ऑफ सप्लाई। अब सप्लाई किसके अंडर में है? पी के अंडर में है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू पी। देखा आपने? सो ये हो गया हमारा मार्जिनल डिमांड। क्लियर? सॉरी, मार्जिनल सप्लाई। सो थर्ड वन, इसके बाद जो हमारा आने वाला है दैट इज थर्ड वन स्टूडेंट्स, उसे हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट फंक्शन। ओके, ध्यान दो, टोटल कॉस्ट फंक्शन। अब ये टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनो। सो गाइस, टोटल कॉस्ट इज अ फंक्शन, ओके, टोटल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट और यू कैन नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ओके, सो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बोलो, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बोलो, जो आपको दिल करे। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड, आर्टिकल्स, एक मिनट, यस, प्रोड्यूस्ड। तो आपने कितना प्रोडक्ट या कितना आर्टिकल प्रोड्यूस किया, वहां से मुझे क्या मालूम पड़ेगा? कॉस्ट। मतलब आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा? अगर इट इज अ फंक्शन ऑफ, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है मेरा यहां पे एक्स, ओके, सो कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका? फंक्शन ऑफ एक्स। परफेक्ट, ये हमारा कॉस्ट है। अब किसी ने आपसे पूछा भाई मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, तो जैसे ही वर्ड आएगा मार्जिनल समझ जाना। मार्जिनल कॉस्ट मतलब, ध्यान दो, मुझे यहां पे निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट किस में है? एक्स में है, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डीसी अपॉन डीएक्स। एक चीज और,
कभी कभी यहां पे ये लोग एवरेज कॉस्ट भी पूछ लेते हैं। सो एवरेज कॉस्ट कैसे आएगा, ध्यान देना, एवरेज कॉस्ट आएगा आपका टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स। मतलब जैसे मान लो कि मेरे पास जो टोटल कॉस्ट है, मान लो मेरे पास 1 लाख का टोटल कॉस्ट है और जो मेरे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है फॉर एग्जांपल 100। अगर आपको निकालना है एवरेज, तो एवरेज कैसे आएगा, यस स्टूडेंट्स, एवरेज आपको आने वाला है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स, दैट इज व्हाट सी अपॉन एक्स। क्लियर, तो ये हमारा हो गया टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो अभी तक मैंने क्या एक्सप्लेन किया, डिमांड फंक्शन। तो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ओके, दैट इज डी इज इक्वल एफ ऑफ पी। तो मार्जिनल डिमांड क्या हो जाएगा, एमडी, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। Then supply function, so supply is a function of also supply, that is price. तो S इक्वल टू, अगर आपको यहाँ पे G of P लिखना G of P लिखो, अगर आपको F of P लिखना कंफ्यूज हो रहा था F of P लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, F is a function, that is। So अब निकालना है मार्जिनल सप्लाई, तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करने वाले हैं टोटल कॉस्ट फंक्शन। So total cost function total cost function is a function of number of articles produced. तो C is equal to f of x where x is the number of articles. अब marginal cost निकालना है, मतलब derivative of cost with respect to yes number of articles, and average cost मतलब cost divided by x। ये तीन चीज हमने निकाल ली। सो इतना होने के बाद जो थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट आने वाला है, लास्ट पॉइंट जिसे हम बोलते हैं रेवेन्यू। ओके, आप सभी को पता है रेवेन्यू का मीनिंग क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, रेवेन्यू को हम दिखाएंगे आर से, और आर क्या होगा हमारा, प्राइस इनटू डिमांड। मतलब मान लो डिमांड है 10 आइटम की और एक का प्राइस है फॉर एग्जांपल 12 रुपीज। ओके, सो प्राइस इंटू डिमांड करेंगे तो 12 इंटू 10 दैट इज व्हाट 120 रुपीज। तो हमारा जो रेवेन्यू आएगा, बोलो क्या आएगा आपका, 120 रुपीज। तो डोंट बी कंफ्यूज स्टूडेंट, हमारा जो ये डिमांड फंक्शन होता है ये हमेशा आपके प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पहले ही बोला है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड आपका कम होगा, और जो प्राइस कम होगा तो डिमांड आपका बढ़ेगा। सेम सप्लाई भी आपका प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। टोटल कॉस्ट क्या होता है, जैसे टोटल कॉस्ट कैसे मालूम पड़ेगा, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, उससे मुझे क्या मालूम पड़ जाएगा, कॉस्ट की वैल्यूज। टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज that means we can calculate the total cost by using number of articles। and उसके बाद जो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू मतलब आपके पास कितने पैसे आने वाले हैं। तो पैसे कैसे आएंगे, प्राइस और डिमांड को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज व्हाट रेवेन्यू। ओके स्टूडेंट्स, अब रेवेन्यू निकालने के बाद अगर मुझे किसी ने पूछा एवरेज रेवेन्यू निकालो, बोलो क्या निकालो, एवरेज रेवेन्यू। सो एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए आर डिवाइड बाय डी कर दो, क्योंकि डी मतलब डिमांड। जैसे बोले 10 प्रोडक्ट का डिमांड है तो मेरे पास डी की वैल्यू यहां पे 10 ऐसा। सो आर डिवाइड बाय डी करेंगे तो आर की वैल्यू यहां पे क्या है, पी इंटू डी डिवाइड बाय डी, डी डी कैंसिल मतलब पी। परफेक्ट। तो गाइस जो आपका एवरेज रेवेन्यू होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस ऑफ द आइटम और आर्टिकल। ओके, सो हमारे पास यहां पे क्या मिल गया स्टूडेंट्स, एवरेज रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू के बाद निकालते हैं एक और चीज, टोटल प्रॉफिट। सो टोटल प्रॉफिट, ये हमेशा याद रखना, आपका जितना रेवेन्यू हुआ है माइनस कर दो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। सो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट था 100 रुपए और रेवेन्यू हुआ 120 रुपए, तो प्रॉफिट कितने रुपीस का हुआ, यस 120 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 20 रुपीस। क्लियर। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। बस एक चीज अपने दिमाग में रखो, कहीं पर भी अगर मार्जिनल वर्ड आ रहा है तो समझ जाना डेरिवेटिव निकालना है, और अगर एवरेज आ रहा है मतलब डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ आर्टिकल्स। क्लियर। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन के पास हमारे। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सो गाइस क्वेश्चन यहां पे क्या दिया है, पहले रीड करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। द डिमांड डी ऑफ फॉर अ प्राइस पी इज गिवन एज डी इज इक्वल टू 27 अपॉन पी। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इज 3। चलो ठीक है, तो पहले डिमांड दिया, डिमांड देख लेते हैं। सिंस डिमांड इज इक्वल टू 27 अपॉन पी, याद ना डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ पी, इसलिए को डिमांड करो इन टर्म्स ऑफ आपको दिया प्राइस। अब इसने क्या बोला है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड। ध्यान देना सब लोग, जब कभी भी रेट ऑफ चेंज ऑफ बोल दे, ध्यान दो कैसे करना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, तो किसको चेंज करने बोला है, डिमांड को। सो वो कैसे आएगा, डेरिवेटिव ऑफ डी, किसके रिस्पेक्ट में, प्राइस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है उसके हिसाब से डिमांड की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, चेंज। तो इसलिए बोल रहा हूं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, मतलब आपका डिमांड में क्या चेंजेस हो रहा है वो वैल्यू निकाल के दिखाओ। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, टू डेरिवेटिव ऑफ डी मतलब द रेट ऑफ चेंज इन डिमांड, किसके रिस्पेक्ट में, प्राइस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि डिमांड हमेशा
प्राइस की वजह से ही चेंज होता है। अगर आपने प्राइस बढ़ा दिया स्टूडेंट्स तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा। मान लो एक शूज है, उसका प्राइस था 1000 रुपीज, आपने 2000 रुपए कर दिए, तो क्या होगा, सब नहीं खरीदेंगे, आपके जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है वो कम होने लगेंगे। सेम वे यहां पे है कि जैसे ही आपका डिमांड यहां पे जो डिमांड की वैल्यू होती है वो हमेशा प्राइस के अप और डाउन के ऊपर डिपेंड करती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड मतलब डेरिवेटिव ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। अब ये आ गया डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। तो डी बाय डीपी हमने लिख दिया, और डी, तो डी की वैल्यू यहां पे क्या दिया मुझे स्टूडेंट्स, 27 अपॉन पी। एक काम करते हैं, 27 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, तो अंदर क्या बचेगा, डी बाय डीपी ऑफ 1 अपॉन पी। जैसे कि आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है क्या, कि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से 1 अपॉन पी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू पी क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, माइनस 27 डिवाइड बाई पी स्क्वायर। ये मुझे क्या मिला, डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। परफेक्ट। बट उसने साफ साफ बोला है क्या, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इज 3। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड मतलब क्या है, डी डी अपॉन डीपी। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड मतलब डेरिवेटिव ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। ये निकालना है कब, जब पी की वैल्यू होगी 3। चलो पुट कर दिया, सो माइनस 27 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट, माइनस 27 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर इज 9, 9 3 27। तो आंसर बोलो क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है माइनस 3। ओके, सो आप लास्ट में लिखना देयरफॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, राइट, क्वेश्चन में द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड when price is 3, right? So when price is 3 that is equal to minus 3. Confirm? So इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। So डिमांड दिया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड बोल दिया, मतलब डेरिवेटिव ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। सो अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, क्या लिखा है यहाँ पे, सेम क्वेश्चन मुझे लग रहा है। If for a commodity the price demand relation is given by D is equal to P plus 5, लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, since D is equal to P plus 5 divided by P minus 1। फिर क्या बोला है, find the marginal demand। अब ध्यान दो, when price is 2, तो when price is 2 तो बात की बात है, पहले marginal demand तो निकाल लें। और मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जैसे ये मार्जिनल वर्ड यूज किया, समझ जाना मुझे क्या निकालना है, डेरिवेटिव, क्योंकि मार्जिनल बोल दिया मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड। तो मैं मार्जिनल वर्ड यूज करूं या द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड यूज करूं, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम। सो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, मार्जिनल डिमांड दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू पी। अब कई लोग बोलेंगे सर आपको कैसे मालूम पड़ा विथ रिस्पेक्ट टू पी निकालना है, तो स्टूडेंट आपका डी पी में है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू पी निकालना है। अगर एक्स में होता है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये लोग यहाँ पे प्राइस को पी दे रहे हैं, कहीं कहीं पे प्राइस को लोग एक्स भी दे के बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत हो कि हर टाइम पी ही देगा। नो, देखो यहाँ पे पी है क्या, तो पी मतलब प्राइस। अगर उसने एक्स को प्राइस बोला तो वहां पे एक्स के फॉर्म में भी क्वेश्चन दे सकता है, तो घबराने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है। ओके, सो नाउ डेरिवेटिव ऑफ डी, तो यहाँ पे डी कौन है बोलो, p प्लस 5 डिवाइड बाई p माइनस 1। अब आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए हुए हैं, क्योंकि गाइस यहां पे समथिंग अपॉन समथिंग आ चुका है, मतलब u अपॉन v रूल। सो u अपॉन v रूल क्या बोलता है बोलो, v का स्क्वायर। यहाँ पे v कौन है पहले देख लेते हैं, ऊपर वाला बंदा u, नीचे वाला बंदा v, तो क्या हो जाएगा u अपॉन v। सो v का स्क्वायर मतलब p माइनस 1 का स्क्वायर। फिर इसी p माइनस 1 को यहां पे कॉपी करो। अब d बाई डी पी ऑफ u मतलब p प्लस 5 माइनस p प्लस 5 हमने कॉपी किया, d बाई डी पी ऑफ v मतलब p माइनस 1। सो अब सिंप्लीफाई करेंगे तो बोलो क्या मिलेगा, p माइनस 1 हमने कॉपी कर दिया। चलो p का डेरिवेटिव, जैसे x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होता है 1, उसी तरीके से p का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू p क्या हो जाएगा 1। फाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके भी रिस्पेक्ट में निकालो आंसर 0 ही आता है, ठीक है। माइनस p प्लस 5 हमने कॉपी किया, अगेन p का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू p इज 1, माइनस 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0, होल डिवाइडेड बाय p माइनस 1 का स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा, p माइनस 1
ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, फिर माइनस, क्योंकि 1 प्लस 0 इज 1, 1 का मल्टीप्लाई p माइनस 1 में करोगे तो p माइनस 1 आएगा। फिर दूसरे पार्ट में देखिए तो अगर 1 माइनस 0, सो 1 माइनस 0 इज 1, 1 का मल्टीप्लाई p प्लस 5 में क्या, p प्लस 5 डिवाइड बाय p माइनस 1 का स्क्वायर। चलो फटाफट ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो p माइनस 1 माइनस अंदर गया तो माइनस p माइनस 5 होल डिवाइड बाय p माइनस 1 का स्क्वायर। चलो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, कोई बात नहीं। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, जी हां, प्लस p माइनस p कैंसल, सो आपका आएगा माइनस 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 6 डिवाइड बाय p माइनस 1 का स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है किसका, डेरिवेटिव ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, जिसे हम बोलते हैं, जी हां, मार्जिनल डिमांड। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला, जरा ऊपर जाते हैं हम लोग, उसने बोला है मार्जिनल डिमांड व्हेन प्राइस इज 2, तो हम लोग यहां पे लिखते हैं देयरफॉर marginal demand when price is equal to 2, that is what, derivative of d with respect to p, क्योंकि marginal demand को हम किससे दिखाते हैं, dd अपॉन dp से। ओके, अब यहां पे प्राइस की वैल्यू क्या रखनी है, हमें 2 रखनी है, तो हम लोग जो हमने निकाला हुआ है क्या, dd अपॉन dp, उसके अंदर p के प्लेस पे रखते हैं 2, तो बोलो क्या मुझे मिलेगा यहां पे, माइनस 6 डिवाइड बाय p के प्लेस पे 2 रखा, सो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो ऊपर माइनस 6 है और नीचे आएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, 1 का स्क्वायर इज प्लस 1, तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस 6। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्लियर, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना होने के बाद चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो क्या बोला यहां पे, द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज गिवन एज p दैट इज इक्वल टू 20 प्लस d माइनस d स्क्वायर। तो लिख देते हैं सिंस p is equal to 20 plus d minus d square। आगे क्या बोला वो देखते हैं, find the rate at which the price is changing, मतलब the rate of change of price। पहले वाले क्वेश्चन में या तो बोला था the rate of change of demand या बोला था marginal demand, तभी उसने d की वैल्यू in terms of p दी थी। यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला स्टूडेंट्स, the rate of change of price, मतलब प्राइस चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड। परफेक्ट, इसलिए हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस, दैट इज व्हाट। तो प्राइस डी में दिया है, डिमांड में दिया है, मतलब प्राइस डिमांड के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, तो क्या लिखोगे, डेरिवेटिव ऑफ प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड। समझ गए सब लोग, चलो। सो d बाय डी डी ऑफ p, p की वैल्यू क्या है, 20 प्लस d माइनस डी स्क्वायर, और किस पे निकालना है, 3 पे निकालना है, तो पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, जहां पे आएगा d की वैल्यू, डिमांड इज 3 ना, जहां पे आएगा d की वैल्यू पुट कर देंगे 3। पहले सिंपलीफाई, पहले मत पुट करना, डेरिवेटिव निकालने के बाद पुट करना, नहीं तो पहले ही पुट कर दिया तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ध्यान देना। सो 20 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी के भी रिस्पेक्ट में निकालो आएगा 0, प्लस d का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू d है यहां पे, माइनस d स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d, क्योंकि आपको याद है ना, मैंने बताया था जैसे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, वैसे ही d का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d 1 हो जाएगा। जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x होता है, वैसे d स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d क्या हो जाएगा, 2d। तो फाइनली वी आर गेटिंग 1 माइनस 2d, तो मुझे क्या मिला, dp अपॉन dd। समझ गए, यस। अब उसने क्या बोला क्वेश्चन में, जरा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोला है कि प्राइस इज चेंजिंग व्हेन डिमांड इज 3। चलो फटाफट डिमांड के लिए पुट कर दो 3, सो dp अपॉन dd व्हेन डिमांड इज इक्वल टू 3, दैट इज 1 माइनस 2 इंटू 3। सो बोलो क्या आएगा, 1 माइनस 6, बोलो क्या आएगा, माइनस 5। तो लास्ट में आंसर क्या लिखोगे, जो कि मैं नहीं लिखने वाला हूं, द रेट एट विच प्राइस इज चेंजिंग व्हेन डिमांड इज 3, दैट इज इक्वल टू माइनस 5। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, और जो बाकी क्वेश्चंस है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34 to 10, 7 क्वेश्चन और बाकी है। आज मैंने पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया और उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन कराए। तो बाकी जो क्वेश्चन है गाइस, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा इस डिफरेंशिएशन का। आई होप कि आपको अच्छे से समझा होगा। फटाफट अगर समझाए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड सब्सक्राइब करना जरूर बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।